और बदले में एक धीमी सी आवाज उसके कानों में टकराई, तेरी मौत। वो बड़े बड़े पेड़ों की हिलती हुई डालियों और खुद के जीवन को खो चुके सूखे पत्तों की सरसराहट के साथ कभी कभी दूर से जानवरों की आवाज सुनाई दे जाती। ये सुदूर इलाका में स्थित जंगल था, जहां हवा भी आवाज से खौफ पैदा कर देती थी। रात के आखिरी पहर को शुरू होने में बस कुछ ही वक्त बचे थे। ये मसान जंगल था। वो जल्दी जल्दी सूखे पत्तों को पैरों तले रोलते हुए जंगल से बाहर जाने के लिए चली जा रही थी। जिद, जुनून और खुद को किसी के सामने साबित करने का उद्देश्य उसे यहाँ खींच लाया था। उसने नजर उठाकर चांद को देखा, जो काले बादलों के साथ अटखेलियां करने में लगा हुआ था। उसने अपने हाथ की घड़ी में वक्त देखा तो उसके शरीर में झुरझुरी सी पैदा हो गई। हे भगवान, रात के 1 बजने वाले हैं और मैं अभी तक जंगल में ही हूँ। ऐसे तो सुबह तक शहर नहीं पहुँच पाऊंगी। ऊपर से ये शमशान से भी डरावना जंगल। कहाँ फंस गई तू आद्या? ये डॉक्यूमेंट्री तू दिन में भी बना सकती थी, पर उन लोगों की बातों में आ गई। उस लड़की आद्या को अपनी सोच पर ही गुस्सा आ रहा था कि आखिर तो इस हॉन्टेड कहे जाने वाले जंगल में आ ही क्यों। पर सच तो ये था कि आज तक कोई जान ही नहीं पाया था कि ये जंगल खौफनाक था क्यों, क्योंकि ये सच जानने वाला इंसान कभी जिंदा लौटता ही नहीं था। वो तो कुछ कीड़े मकोड़ों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने आई थी, जो उसके दोस्तों ने चैलेंज के तौर पर उसे दी थी। वो अब जंगल के बीच से निकलने वाली इकलौती सड़क पर चल रही थी। सड़क के किनारे पर लगे पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे, जैसे आगे ना जाने के लिए आगाह कर रहे हो। पर उसे कहाँ होश था कि वो प्रकृति के इशारों को समझे। सूखे पत्ते भी सड़क पर फैलकर सरसराहट कर रहे थे। आद्या ने पानी की बोतल निकाली और उसमें बचा आखिरी घूंट भी पी लिया। दूर दूर तक यहाँ से निकलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। थक हार कर वो पेड़ से लगे एक बड़े से पत्थर पर बैठ गई। उसका चेहरा जज्बातों से विहीन और आंखें शून्य में ताक रही थी। कोई सोच थी जो उसके जहन में ठहर गई। तभी उसके चेहरे से रोशनी का एक बूंद टकराया और गायब भी हो गया। वो चौंक पड़ी। इस सुनसान जंगल में लाइट का क्या काम? खौफ के सदे कदमों से वो सड़क के बीच आ गई और उस छोर को घूरने लगी जिसके आगे सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। घुप अंधेरा, जिसके आगे क्या था और क्या नहीं, यह बस एक रहस्य था। आद्या जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए उस जंगल पर पहुंची तो आश्चर्य से उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। वो खंडरों से भरी एक जगह थी। शायद ही किसी जमाने में यहाँ कोई बस्ती रहा करती होगी। देखने में साफ पता चल रहा था कि लोग यहाँ से एक साथ पलायन कर गए थे। सुंदर घर अब सिर्फ अवशेषों में नजर आ रहे थे। आद्या ने आगे बढ़ते हुए उस बस्ती में अपना पैर रखने की कोशिश ही की थी कि एक ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर गुजर गया। अचानक ऐसा होने से वो सकपका गई और अपने पैर पीछे खींच लिए। अचानक से इतनी ठंड लगने लगी है जैसे कश्मीर में खड़ी हूँ। आतंक के साथ उसने फीकी हंसी के साथ गहरी सांस ली और फिर से उस उजड़ी बस्ती को देखने लगी। अंधेरी रात में खंडर बन चुके घरों से टकराती हवा की आवाज के अलावा वहां कोई आवाज नहीं थी। आद्या ने बमुश्किल इस बस्ती में प्रवेश किया तो को रोनते हुए वो आगे चली जा रही थी। उसने अपना कैमरा हाथ में पकड़ा हुआ था और वो बीच बीच में इस जंगल की तस्वीरें भी ले रही थी। आखिर इससे अच्छा मौका कब मिलता उसे इस जगह का राज उजागर करने के लिए। दुर्गम इलाका होने के कारण किसी ने सोचा भी नहीं था कि यहाँ उजाड़ में ऐसे खंडर भी मिल सकते हैं। और सच तो ये था कि किसी ने ये सब जानने की कोशिश भी नहीं की थी। वो थोड़ी दूरी पहुंची थी कि सामने का नज़ारा देख एक बार फिर से ठिठक गई। सामने एक बड़ी सी हवेली थी जो बाकी के घरों को देखते हुए काफी ढंग की हालत में थी। और सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि उस हवेली में से रोशनी आ रही थी। आद्या को पता नहीं क्यों कुछ अच्छा सा महसूस नहीं हुआ।
फिर उसके मन में ख्याल आया कि शायद कोई यहाँ रहता होगा। वो जल्दी से उस हवेली की तरफ बढ़ी और फिर से एक ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर गुजर गया, जैसे किसी बात के लिए उसे आगाह कर रहा हो। आध्या बेचैनी से रुक गई, पर उसने लोहे के जंग लगे गेट को अंदर धक्का दिया तो गेट चरमराता हुआ चर की आवाज से खुल गया। उफ, अजीब जगह है ये तो। लौट जाऊं क्या? नहीं, वरना फिर से कुछ लोगों के ताने सुनने को मिल जाएंगे कि मैं कुछ कर नहीं सकती। आध्या के मन में कुछ बातें बुरी तरीके से खटक रही थी। खुद को साबित तो अब करना ही था। वो अब हवेली के अंदर खड़ी थी। सच में वो हवेली रोशनी से भरी हुई थी। यह देखकर आध्या को झटका सा लगा कि आखिर इस उजाड़ वन में इतनी रोशनी कहां से आई, और बाहर से खंडर लगने वाली ये हवेली अंदर से इतनी सुंदर कैसे लग रही थी। पर असली सदमा तो अभी लगना बाकी था। हवेली के एक छोर से चिल्लाने की आवाज आई तो उसका ध्यान अपने आप ही उस तरफ चला गया, और थोड़ी देर बाद ये आवाजें इतनी बढ़ गई कि सुनना मुश्किल हो गया। एक पल को तो उसे लगा कि कुछ अनहोनी होने वाली है। फिर उसके दिल में डर ने अपना बसेरा जमा लिया। आखिर इतनी रात गए एक सुनसान जंगल में चिल्लाने की आवाज का और क्या मतलब होता। आध्या मुड़ने ही वाली थी, पर उसके अंदर जिंदा जमीर उसे इस बात की इजाजत नहीं दे रहा था। वो जल्दी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, और उससे पहले ही एक खौफनाक नजारा उसके सामने था। एक लड़की और दो लड़के किसी दूसरी लड़की को बेदर्दी से घसीट रहे थे, और वो लड़की बेचारी मदद के लिए चिल्ला रही थी। आध्या तो ये नजारा देखकर सुन्न रह गई। कपड़ों से तो साफ पता चल रहा था कि वो शहर से थे। आध्या जोर से चिल्लाई, छोड़ो उसे। पर सामने रुकना तो दूर चौंके तक नहीं, जैसे उन्हें सुनाई ही ना दिया हो। वो उसके पास से निकल गए, और आध्या ठगी सी ये सब देखती रही। उन तीनों ने एक लड़की को कमरे के अंदर बंद कर दिया, और फिर दिखा वो खौफनाक नजारा जो किसी की भी रूह कपा दे। उन्होंने उस कमरे को आग लगा दी। आध्या तेजी से दौड़ी और उसके दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगी, पर वहां खड़े उन लोगों को जैसे वो दिखाई ही नहीं दे रही थी। वो तीनों उस लड़की को जिंदा जला चुके थे। आध्या के शरीर के साथ साथ पूरा दिमाग सुन पड़ गया। अभी अभी उसके सामने ये क्या होकर हटा था। वो कुछ सोचने समझने की हालत में होती, उससे पहले ही माहौल बदलने लगा। वो रोशनी, वो सुंदर हवेली, सब गायब थे। था तो सिर्फ जर्जर अवस्था में खड़ा खंडर, जो वीरान में साए साए करती हवा के बीच खामोश खड़ा था। आध्या ने अपने सूखते हुए गले को तर किया और पथराई आंखों से इधर उधर देखने लगी। उसकी हथेली अब भी उस दरवाजे पर थी, पर वो सुंदर दरवाजा अब टूटी फूटी हालत में था, और उसका हाथ भी मकड़ी के जालों से भर चुका था। उसने अपना हाथ डरते हुए जोर से झटका, तो यह सब एक विजन था जो किसी ने उसे घटना के तौर पर दिखाया था। पर किसने? वो पलटी और उसने देखा कि खिड़कियां टूटे हुए कांच के साथ लटकी हुई थी, और पूरी हवेली कालिक से पुती हुई थी। साफ था कि बुरी तरीके से जली हुई थी। आध्या को अब बेतहाशा डर लग रहा था। वो कुछ ही देर खड़ी रही कि उसे लगा जैसे कोई खड़ा है ठीक उसके पीछे। उसने डरते डरते खुद को पीछे घुमाया, पर वहां कोई नहीं था, उसकी सांसों की आवाजों के अलावा। लेकिन उस वक्त वो टूटे शीशों में देख रही परछाई को देख लेती तो शायद सदमे के मारे बेहोश हो जाती। बुरी तरीके से झुलसे हुए चेहरे और सफेद आंखों के साथ एक धुंधला सा साया खड़ा था ठीक उसके पीछे। आध्या ने चैन की सांस ली और वापस घूमी तो एक गर्म हवा का झोंका उसके चेहरे को छूकर निकल गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे के सामने ही आग को रख दिया हो। आध्या बुरी तरीके से झुंझला गई। हद होती है, कभी ठंडी हवा कभी गर्म हवा, हो क्या रहा है यार ये सब। ये बुरे बुरे विजन लगता है मेरे दिमाग पर असर पड़ गया है। जल्दी से निकलती हूँ यहाँ से, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। इतना कहकर वो जर्जर दरवाजे की तरफ बढ़ी ही थी कि वो दरवाजा भड़ाक की आवाज से बंद हो गया। वो सब इतनी तेजी से हुआ कि आध्या जल्दी से पीछे हुई और फर्श पर गिर गई, और फिर माहौल में एक तीखी हंसी गूंजने लगी।
खौफ के मारे आध्या ने जमीन पर पड़े पत्तों को अपनी मुट्ठी में समेट लिया। डर की एक सर्द लहर उसके शरीर में दौड़ गई। अब उसे यकीन था कि वो गलत जगह पर आ चुकी है और यहाँ से बचकर निकल भी पाएगी या नहीं कुछ पता नहीं। और फिर से एक बार सब कुछ शांत हो गया। इन सब के बीच उसके कैमरा हाथ से छूटकर छटक कर उससे दूर जा गिरा और तभी उसके कान के पास से अजीब सी सुगबुगाहटें होने लगी, जैसे कई लोग आपस में बात कर रहे हैं। धीरे धीरे आवाजें बढ़ रही थी और आध्या को अब ये सब सहन नहीं हो रहा था। उसने अपने कानों पर हाथ रख दिए और जोर से चिल्ला पड़ी और अचानक से सब कुछ शांत हो गया, जैसे सुई भी गिरे तो आवाज हो। आध्या ने धीरे धीरे आंखें खोली और डरी सहमी सी नजरें चारों तरफ देखने लगी। अभी भी हवा सिर्फ खिड़कियों से टकरा कर आवाज पैदा कर रही थी, जैसे उसे यहाँ हो रहे खौफनाक मंजर से कोई मतलब था ही नहीं। पर अब माहौल में एक अजीब सी गंध थी, कुछ जलने की गंध। हाँ, इंसानी मांस जलने की गंध। यह सोचते ही आध्या बुरी तरीके से घबरा गई और पीछे की तरफ खिसकने लगी। यहाँ कुछ भी साधारण नहीं था, कुछ भी नहीं। और फिर से एक लड़की के चिल्लाने की आवाजें आने लगी, जैसे वो जिंदा जल रही हो, और उसी की तो गंध माहौल में फैली हुई थी। और एक बार फिर धीरे धीरे शांत पड़ने लगा माहौल। आध्या इस मेंटल टॉर्चर से पूरी तरीके से थक चुकी थी